बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11.3 स्टार्ट करते हैं। तो 11.3 स्टार्ट करने से पहले हमारे साथ दो किस्म के ग्राफ हम ड्रा करते हैं। एक हमारे साथ एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, और दूसरा हमारे साथ लॉगरिथमिक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स बेस बी। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स हैं। पहले हम बताते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। तो ऑल ग्राफ्स विल पास थ्रू द पॉइंट 0 व 1। ऑल ग्राफ्स विल पास थ्रू द पॉइंट 0, मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन के जो ग्राफ हम ड्रा करते हैं वो इस पॉइंट से पास होंगे। क्योंकि अगर हम 0 1 का मतलब कि एक 0 तो y 1 होगा। अगर इधर हम x की जगह 0 पुट कर दें तो एनीथिंग पावर 0 विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो 0 व 1 पॉइंट इसमें हमारे साथ ज़रूर आएगा। ठीक है, ऑल ग्राफ्स आर कंटिन्यूस करो, इसमें कोई होल या जंप नहीं होगा। ठीक है, कंटिन्यूस होगा। इफ b ग्रेटर देन 0 देन bx इंक्रीजेज एज b इंक्रीजेज। ठीक है, अगर b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, तो जब हम b इंक्रीज करते हैं तो b पावर x इंक्रीज होगा। ठीक है, if b greater than 0 and less than 1 then bx increases as this bx decreases अगर b 0 और 1 के दरमियान में हो, तो अगर हम b इंक्रीज करते हैं तो bx डिक्रीज होगा। ठीक है, और बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू log ऑफ x बेस b। तो आर ग्राफ विल पास थ्रू पॉइंट 1 व 0। ठीक है, वो 0 1 से पास होता है, ये 1 0 से पास होता है। 1 0 से इसलिए अगर हम x की जगह 1 पुट करते हैं तो log ऑफ 1 हमारे साथ 0 होगा, तो 1 0 पॉइंट इसमें ज़रूर आएगा। ठीक है, ऑल ग्राफ्स आर कंटिन्यूस करोस, इस तरह इसमें है। और द ग्राफ ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन विल बी इनवर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन इज इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो हमारे साथ ये रूल्स है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं और मुख्तलिफ ग्राफ्स हम प्लॉट करते हैं। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1 हमारे साथ है। यूजिंग ए कैलकुलेटर एंड पॉइंट टू प्लॉट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नंबर ए हमारे साथ है h ऑफ x इज इक्वल टू x into 2 power x in the interval of -5 0। इस इंटरवल में इसका ग्राफ ड्रा करें। ठीक है, तो अब इसी केस में ये क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल का मतलब है कि -5 और 0 इसमें इंक्लूड है। ठीक है, एक हमारे साथ ओपन इंटरवल होता है जो हम स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं। अगर ये स्मॉल ब्रैकेट में हो तो इसका मतलब है कि -5 और 0 के दरमियान है और -5 और 0 इंक्लूड नहीं है। लेकिन इसी कंडीशन में ये क्लोज इंटरवल है। ठीक है, तो इसलिए -5 और 0 इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो हम पहले टेबल बनाते हैं और इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। x की वैल्यू पुट करते हैं और h ऑफ x की वैल्यू हम इससे मालूम करते हैं। तो x की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 पुट करते हैं और h ऑफ x की वैल्यू मालूम करते हैं, 0.5 पुट करते हैं। इस तरह 1 पुट करते हैं, 1.5 टू -0.5 क्योंकि 0 और -5 है, -1.5 -2 -3 -4 और -5, और इसके लिए हम h ऑफ x की वैल्यू मालूम करते हैं। ठीक है, तो अगर x की जगह हम 0 पुट कर लें तो हमारे साथ 2 पावर 0 से 1 आता है और ये x से मल्टीप्लाई है तो हमारे साथ है ये 0 आएगा। ठीक है, अगर हम x की जगह 1 पुट कर लें तो 2 पावर 1 से हमारे साथ 2 आता है
और मल्टीप्लाई बाई 1 से हमारा आता -0.5 अगर हम पुट कर लें, 1 नहीं -0.5। अगर x की जगह हम -0.5 पुट कर लें, टू पावर -0.5 हमारे साथ बराबर है 0.707 का, और मल्टीप्लाई बाई x मल्टीप्लाई बाई -0.5, इससे हमारे साथ आता है -5.65। अगर हम -1 पुट करें x की जगह तो -1/2 से 1/2 आ जाएगा, 1/2 से 0.5 आता है, 0.5 मल्टीप्लाई बाई -1 से हमारे साथ आता है -0.5। ठीक है, 2 पावर -1 0.5 के बराबर है, मल्टीप्लाई बाई -1 -0.5। इस तरह अगर हम x की जगह -1.5 पुट कर लें और मल्टीप्लाई बाई -1.5 -0.53। अब अगर x की जगह हम -2 पुट कर लें, (0.25) मल्टीप्लाई बाई -2 -0.5। अगर x की जगह -3 हम पुट कर लें तो 2 पावर -3 इज इक्वल टू 0.125 मल्टीप्लाई बाई -3 0.375 -0.375। अगर हम -4 पुट कर दें तो 2 पावर -4 मल्टीप्लाई बाई -4 -0.25। अगर हम x की जगह -5 पुट कर दें तो 2 पावर -5 मल्टीप्लाई बाई -5 -0.156 -0.15625। ठीक है, तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, ये x डैश है, ये y डैश है, ये r है। ठीक है, अब 0 पे हमारे साथ 0 आता है। ठीक है, प्लस कर ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है और ये -5 है। ये हमारे साथ है -0.5, ये -1.5। ठीक है, इस तरह ये सारे वैल्यू हमारे साथ माइनस में हैं, तो फर्ज कर इस पॉइंट पे -0.5 है। ठीक है, ये -0.1 है, ये -0.2 है, ये -0.3, ये -0.4, ये -0.5 और ये -0.6। तो 0 पे हमारे साथ 0 है, -0.5 पे हमारे साथ -5.65 है, तो -5.65 का मैं 0.5 जब मैंने पुट कर दिया, मैं दोबारा चेक करता हूँ, 2 पावर -0.5 7.5 और मल्टीप्लाई बाई 2।
ये -0.35 आता है, -0.35। तो -0.5 पे हमारे पास -0.35 मतलब ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा, ठीक है। इस तरह -1 पे -0.5 है तो -1 ये है, -0.5 ये है। इस तरह -2 पे -0.5 है, -1.5 पे 1.5 ये है, -1.5 पे -0.53 है, तो -0.53 ये पॉइंट होगा। -2 पे -0.5 है, तो ये पॉइंट होगा, ठीक है। इस तरह -3 पे -0.375, -3 पे -0.375 इधर होगा, -4 पे -0.25 है, -0.25 इधर होगा, और -5 पे -0.156, तो इधर इसकी नजदीक है। तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ आएगा। इस तरह ग्राफ हमारे साथ बनेगा, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ साथ है। अब हम पार्ट नंबर 2 का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। बी हमारे साथ है m of x is equal to x into 3 power minus x in the interval of 0 to 3, ठीक है। x 3 पावर माइनस x इन इंटरवल ऑफ 0 to 3। सबसे पहले मैं टेबल बनाता हूँ। x और इधर m ऑफ x। x 0 से स्टार्ट है, 0 इसमें इंक्लूड है क्योंकि क्लोज इंटरवल है। जब ये मैं 0 पुट कर लो तो चूंकि ये x से मल्टीप्लाई हुआ है, x की वैल्यू 0 है, तो m ऑफ x भी हमारे साथ 0 आएगी। अगर इधर ने 0.5 पुट कर लो, x की जगह 0.5, तो 3 पावर माइनस 0.5, 0.577 और मल्टीप्लाई बाई 0.5, 0.288। अगर 1 पुट कर लो तो 3 पावर माइनस 1 मतलब 1/3, 0.33। अगर 1.5 पुट कर लो तो 3 पावर माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाई 1.5, 0.288। अगर 2 पुट कर लो तो 3 पावर माइनस 2, 0.111 मल्टीप्लाई बाई 2, 0.22। अगर 2.5 पुट कर दो तो 3 पावर माइनस 2.5, 0.064 मल्टीप्लाई बाई 2.5, 0.16। अगर 3 पुट कर लो तो 3 पावर माइनस 3,
मल्टीप्लाई बाई 3 0.111। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ 0.11 या 111। अब इसका ग्राफ मैं प्लॉट करता हूँ। ये x है, ये y है, ये r है। ठीक है, अब x की वैल्यू मेरे साथ जब 0, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। और ये वैल्यू मेरे साथ था 0.288, 0.33। मतलब ये अगर मेरे साथ 0.1 हो, अगर ये जगह मेरे साथ 0.1 हो, तो ये 0.05 होगी। ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3, ये 0.4। जब x 0 तो m ऑफ x भी 0 है। जब x 0.5 हो, मतलब इधर हो, तो m ऑफ x हमारे साथ 0.288 है। मतलब 0.5 पे हमारे साथ ये इधर है 0.288। ये पॉइंट 1 पे हमारे साथ 0.33 है, 0.33 हमारे साथ इधर है। 2 पे 1.5 पे हमारे साथ 0.288 है, 1.5 इधर है। ठीक है, इस तरह 2 के हमारे साथ 0.22 होगा, 0.22 इधर होगा। 2.5 पे हमारे साथ 0.16 है, 0.16 इधर होगा। और 3 पे हमारे साथ 0.11 है, तो 0.11 1 से थोड़ा ऊपर होगा। ठीक है, तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 2 का ग्राफ हमारा था, पार्ट 2 का ग्राफ हमारे साथ बन गया पार्ट 2 का। ठीक है, अब हम पार्ट नंबर सी का ग्राफ ड्रा करते हैं। पार्ट नंबर सी हमारे साथ है n = 100 डिवाइड बाय 1 प्लस e पावर माइनस t। और इंटरवल हमारे साथ है फ्रॉम 0 to 5, 0 और 5 इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो अब वो टी की वैल्यू हम पुट करेंगे टेबल में और हम n की वैल्यू मालूम करेंगे। तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो मैंने इधर सॉल्व किया है और मैं डायरेक्टली आपके सामने लिखूंगा। ठीक है, टी की वैल्यू मैं पुट करूंगा, कैलकुलेशन करूंगा और n की वैल्यू मालूम करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं टी पुट करूंगा, यहाँ पे मेरे साथ n आ जाएगा। ठीक है, तो टी की वैल्यू 0 और 5 इंटरवल के दरमियान होगा। ठीक है, तो t की वैल्यू अगर इधर मैं 0 पुट कर लूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा 50। t की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर लूँ तो ये मेरे साथ होगा 73। t की वैल्यू अगर मैं 1.5 पुट कर लूँ तो मेरे साथ ये आ जाएगा 81.7। t की जगह अगर मैं 2 पुट कर लूँ तो ये आ जाएगा 88। t की जगह अगर 3 पुट कर लूँ, 2.5 पुट कर लूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा 92.4। इसी तरह अगर 3 पुट कर लो तो ये मेरे साथ आ जाएगा 95.3। अगर 3.5 पुट कर लो तो मेरे साथ 97 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आप 4 वगैरह भी पुट कर सकते हैं। अगर मैं 5 पुट कर लो, ठीक है, 3.5 की जगह 4, 4.5 ये भी पुट कर सकते हैं। अगर मैं 5 पुट कर लूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा 99.3। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ में ड्रा करता हूँ। इसी साइड पे t होगा, इसी साइड पे n होगा।
ये ऑरिजिन है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, अगर 0 में पुट कर लो तो मेरे साथ 50 आ जाएगा। 50 में यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90 और ये 100। ठीक है, तो 0 पे मेरे साथ 50 है, 1 पे 73 है, 73 थोड़ा आउट होगा। 1.5 पे 81.7 है, इसी तरह 2 पे 88 है, 90 से थोड़ा नीचे। इसी तरह 2.5 पे 92.4 है, 90 से ऊपर। इस तरह 3 पे 95.3 है, थ्री पे 95.3 है। इसी तरह 3.5 पे 97 है, आप 4 पे भी मालूम कर सकते हैं। मैंने अपनी 5 पे मालूम किया है, 5 पे 99.3, 100 से थोड़ा नीचे। ठीक है, तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ आएगा। इस तरह का ग्राफ मेरे साथ बन जाएगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर डी की तरफ जाते हैं। तो डी हमारे साथ है n इज इक्वल टू 200 डिवाइड बाई 1 प्लस 3 e पावर माइनस टी। और इंटरवल है 0 से लेकर 5 तक। ठीक है, तो ये भी इसका भी मैंने टेबल बनाया है। आप इधर t की वैल्यू पुट कर ले और n की वैल्यू मालूम कर ले। तो ये मैंने टेबल बनाया है। अगर ये मेरा कैलकुलेशन पूरा कैलकुलेशन वीडियो में करता हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है। ठीक है, तो t और n, t की वैल्यू अगर मैं 0 पुट कर लो तो मेरे साथ आता है 50। t की जगह अगर मैं 1 पुट कर लो 95 आता है। t की जगह अगर मैं 2 पुट कर लो तो 142 आता है। t की जगह अगर मैं 3 पुट कर लो तो 174 आता है। t की जगह अगर मैं 4 पुट कर लो तो 189 आता है। अगर 4.5 पुट कर लो तो 193 आता है। ठीक है, ये सब सिंपल इधर कैलकुलेशन है। अगर 5 पुट कर लो तो 196 आता है। ठीक है, तो आप इसका प्लॉट ये x है। ठीक है, नेगेटिव y और नेगेटिव x इसी तरह की इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव y, ये ऑरिजिन, इधर नेगेटिव y, इधर नेगेटिव x। तो ये मेरे साथ 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। और इस साइड पे 200 तक है। तो ये 50, ये 100, ये 150 और ये 200। 0 पे हमारे साथ 50 है, 1 पे हमारे साथ 95 है, 2 पे हमारे साथ 142 है,
3 पे हमारे साथ 174 है। फोर पे हमारे साथ 189 है। जितनी ज़्यादा आप पॉइंट डालें उतना ज़्यादा एक्यूरेट ग्राफ आएगा, ठीक है। और 4.5 पे हमारे पास 193 है। 189 में थोड़ा नीचे शुरू करता हूँ। 4.5 पे 193 है, इससे थोड़ा ऊपर है। अब 5 पे 196 है, 193 से ऊपर। तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ करना, ठीक है। इस तरह ग्राफ हमारे साथ बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। यूजिंग ए कैलकुलेटर एंड पॉइंट टू प्लॉट द फॉलोइंग लॉगरिथमिक फंक्शन। पहले हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन की ग्राफ ड्रा की, अब लॉगरिथमिक फंक्शन की ग्राफ ड्रा करना। नंबर 1 y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x की वैल्यू पुट कर ले और y की वैल्यू मालूम कर ले, ठीक है। तो ये मैंने कैलकुलेशन मैंने कर दिया है, x की वैल्यू मैंने पुट की है और y की वैल्यू मालूम की है, ठीक है, मुख्तलिफ पॉइंट्स पे। तो x की वैल्यू अगर 0.1 हो, x अगर मैं 0.1 पुट कर नेचुरल लॉग में ले लूँ तो y मेरे साथ आ जाएगा -2.3। x की जगह अगर 0.5 पुट कर लो तो y आएगा -0.7। x की जगह अगर 1 पुट कर लो y आएगा 0। x की जगह अगर 5 पुट कर लो तो ये आएगा 1.6। x की जगह अगर 10 पुट कर लो तो ये आएगा 2.3। अगर 15 पुट कर लो तो 15 पे 2.7 आएगा। सिंपल नेचुरल लॉग मालूम करना है। 20 पे 2.9 आएगा, और 25 पे 3.2 आएगा। आप इसके अलावा और फॉन्ट भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। x डैश y डैश ये ऑरिजिन, ठीक है। तो x की वैल्यू मैंने 0.1 0.5 1.5 फर्ज कर, ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है, ठीक है। तो अगर y की वैल्यू हमारे साथ कभी माइनस और कभी प्लस आई है, ठीक है। तो ये माइनस की भी क्या है, प्लस कर ये -2 है, ये -4 है, ये -6 है, और इसी साइड पे ये 2 है, ये 4 है और ये 6 है। तो 0 पे हमारे साथ आई है, 0.1 पे हमारे साथ -2.3 आई है, मतलब इधर कहीं आई है। 0 पे हमारे साथ -2.3 ये पॉइंट है। 0.5 पे -0.7, मतलब 0.5 इधर होगा, 0.5 पे -0.7 इधर होगा, ये पॉइंट है, ठीक है। इस तरह 1 पे हमारे साथ 0 होगा, 1 इधर होगा, 1 पे 0 होगा, ठीक है। इस तरह 5 पे 1.6 होगा, 5 ये है, 1.6 इधर होगा। इसी तरह 10 पे 2.3 होगा, इसी तरह 15 पे 2.7, इसी तरह 20 पे 2.9, इस तरह 25 पे 3.2,
है तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ बनेगा। तो हमारा ग्राफ बन गया पार्ट नंबर 1 का, ठीक है। अब पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है u इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x, u इज इक्वल टू माइनस log ऑफ x। बस यही ग्राफ है, सिर्फ प्लस की जगह माइनस है। तो इधर अगर हम ये वैल्यू पुट कर लें तो हमारे साथ इधर x की जगह अगर हम -2 पुट कर ले तो हमारे साथ इंफिनिटी आएगा। अगर हम -2 पुट कर ले तो हमारे साथ इंफिनिटी आएगा। इस तरह 0.1 पे हमारे साथ +2.3 आएगा, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा। 0.5 पे प्लस 0.7 होगा। 1 पे 0, 5 पे -1.6, -2.3, -2.7, -2.9, -3.9, क्योंकि माइनस है साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ इसका ग्राफ बनेगा (0.1 फिर 2.3), तो वही पॉइंट में शो करता हूँ 5, 10, 15, 20, 25 और इसी तरह 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। अब 0.1 फिर 2.3 है, 0.1 इधर होगा, इसके हमारे साथ कितना है 0.1 इधर कहीं कोई पॉइंट होगा, ठीक है। इस पे 2.3 है तो ये पॉइंट होगा, ठीक है। 0.5 पे सॉरी प्लस है, ठीक है, इधर होगा। 0.5 पे 0.7 होगा, 0.7 इधर होगा, 0.5 ये पॉइंट है बड़ा सा। दूसरा पॉइंट हमारे साथ ये होगा 1 पे 0 होगा, 1 पर फिर ये पॉइंट है तो 1 पे 0 होगा। 5 पे -1.6 होगा, -1.6 इधर होगा। 10 पे -2.3 होगा, 15 पे -2.7 होगा, 20 पे -2.9 होगा, अब 25 पे 3.2 होगा, ठीक है। अब -2 पे इंफिनिटी है, -2 मतलब ये पॉइंट है, -2 इधर होगा, -2 के हमारे साथ इंफिनिटी होगा। इंफिनिटी क्या हमारे साथ इस तरह लाइन आएगा, -2 पे हमारे साथ इंफिनिटी होगा, ठीक है। तो हमारे साथ इस तरह ग्राफ बनेगा। यहाँ से स्टार्ट होगा और जब -2 तक पहुंच जाए तो इधर इस इंफिनिटी पे जाएगा, ठीक है, इस तरह इंफिनिटी पे जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ ये पार्ट नंबर बी का ग्राफ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पार्ट नंबर बी। अब हम पार्ट नंबर सी की तरफ जाते हैं। ये पार्ट नंबर बी है, 1 नहीं है, ये पार्ट नंबर बी है, में हमने सॉल्व कर दिया। अब हम पार्ट नंबर सी की तरफ जाते हैं। सी हमारे साथ है y इज इक्वल टू 2 log ऑफ x प्लस 2, y इज इक्वल टू 2 नेचुरल log ऑफ x प्लस 2। तो इसमें भी यही रूल है, x की वैल्यू पुट कर ले और y की वैल्यू मालूम कर ले। तो ये मैंने कैलकुलेशन मैंने किया है, x y x की जगह अगर मैं -1.9 पुट कर लो
तो y की जगह -4.6। इसके अलावा आप और वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप ये पुट कर लें। -1.5 फिर -1.4, लेकिन वेराइट पॉइंट जितनी ज़्यादा हो उतना ग्राफ एक्यूरेट होगा। -1.2 पे -0.44 होगा, 1 पे 2.2 होगा, 5 पे 3.9 होगा, 8 पे 4.6 होगा और 10 पे 4.9 होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम ड्रा करते हैं। फर्स्ट करें, ये फर्स्ट करें 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, ये x है, ये y। ठीक है, माइनस y माइनस x। ये फर्स्ट करें -2 है, ये -4 है और ये -6 है। इसी तरह y एक्सिस पे हमारे साथ ये फर्ज करिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है और ये -5। तो -1.9 थे, -4.6 है, -1.9 इधर होगा और -4.6 इधर, ये पॉइंट होगा। -1.5 पे -1.4 है, -1.5 इधर होगा और -1.4 इधर। ये पॉइंट दूसरा पॉइंट आ गया। -1.2 भी 0.44 है, -1.2 इधर होगा और -0.44 इधर होगा। तीसरा पॉइंट ये आ गया। 1 की 2.2 है, 1 इधर है और 2.2 इधर है। 5 पे 3.9 है, 5 ये है और 3.9 4 से थोड़ा दूर। ठीक है, 8 पे 4.6 होगा, और 10 पे 4.9 होगा। ठीक है, -1.9 पे 4.6 मतलब ग्राफ यहाँ से स्टार्ट है, ये 0.4 तीसरा पॉइंट इधर होगा, 0.44 इधर होगा। ठीक है, इसका ग्राफ होगा। ये ग्राफ एक पॉइंट नहीं है, ये 0.44 है, 1.44 नहीं है, 0.44 है। तो स्टार्ट यहाँ से है, ग्राफ बनेगा। इसी तरह ग्राफ हमारे साथ बनेगा। ठीक है, तो पार्ट नंबर सी हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर डी का ग्राफ बनाते हैं। डी हमारे साथ है y is equal to 4 log of x minus 3, y is equal to 4 नेचुरल log of x minus 3। इसमें भी x की वैल्यू आप पुट कर ले और y की वैल्यू मालूम कर ले। कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, टाइम कंज्यूमिंग है, तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है। x की वैल्यू पुट कर ले और y की वैल्यू आप मालूम कर ले। ठीक है, तो ये भी कैलकुलेशन मैंने किया है। x की जगह अगर हम 3 पुट कर ले तो y हमारे साथ इन्फिनिटी आएगा। x की जगह अगर हम 3.1 पुट कर ले तो -9.2 आ जाएगा। x की जगह अगर हम 3.2 पुट कर ले तो -6.4 आ जाएगा। x की जगह अगर हम 3.5 पुट कर ले तो -2.7।
4 पे 0 आ जाएगा, 5 पे 2.7 और 7 पे 5.5। तो इसको हम प्लॉट करते हैं। ये x डैश, ये y डैश। x हमने ये फर्ज करिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। ठीक है। ये फर्ज करें 2 है, ये 4 है और ये 6 है। ये -2, -4, -6, -8, -10। 3 पे हमारे साथ इंफिनिटी है। इंफिनिटी के लिए हम इस तरह लाइन ड्रा करते हैं। ठीक है, 3 पे इंफिनिटी है। 3.1 पे -9.2 है। 3.1 हमारे साथ इधर है और -9.2 इधर। ठीक है। 3.2 पे -6.4, 3.2 इसके करीब और -6.4 इधर। तो ये पॉइंट आ गया। 3.5 पे -2.7, 3.5 3 और 4 के दरमियान और -2.7 इधर होगा। इधर पॉइंट आएगा। 4 पे 0 है, 5 पे 2.7 है, 5 पे 2.7 है, 2.7 इधर और 7 पे 5.5 है। ये 7 है। ठीक है। हमारा ये ग्राफ इधर इंफिनिटी ले जाएगा और इस तरह ग्राफ बनेगा। ठीक है। ये 7 पॉइंट है। तो हमारे साथ इस तरह पॉइंट डी का ग्राफ बनेगा। अब हम पार्ट नंबर ई की तरफ जाते हैं। तो ई हमारे साथ है y = 4 log of x - 3, y = 4 log of x - 3। ठीक है। तो इसमें भी x की वैल्यू पुट करना है और y की वैल्यू मालूम करना है। तो x की वैल्यू मैंने पुट की है, कैलकुलेशन मैंने पहले किया है। सिंपल कैलकुलेशन है, x पुट कर नेचुरल लॉग ले लें, 4 से मल्टीप्लाई कर लें और 3 इससे माइनस कर लें। तो x y -1.9 पे -4.6 आती है, -1.2 पे -0.44 आता है, 1 पे 2.2, 5 पे 3.9, 8 पे 4.6 और 10 पे 4.9। मैंने गलत पुट कर दिया। x और y तो 0.1 पे -12.2, 0.5 पे -5.7, 1 पे -3, 2 पे -0.2, 3 पे 1.4 और 4 पे 3.5 पे 2। x डैश, y डैश, ये ऑरिजिन, ये 1 2 3 3.5 और
-4 -8 -12 और 4 8 12 0.1 पे -12.2 मतलब 12 -12 से थोड़ा ज़्यादा और 0.1 इधर होगा। -0.5 पे -5.7 इधर होगा और 0.1 इधर। 1 पे -3 1 मेरे साथ इधर होगा और -3 इधर। 2 पे -0.3 2 पॉइंट ये है -0.3 इधर। 3 पे 1.4 ये 2 है। ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। 1 पे -3 है, ये 1 है, तो 1 पे हमारे साथ -3 है, ये पॉइंट इधर है, ये नहीं है, ठीक है। 1 पे हमारे साथ -3 है, 1 ये पॉइंट है, -3 इधर है, तो ये पॉइंट आता है। 2 पे हमारे साथ 1.4 है और 3.5 पे 2 है, ठीक है, और 3 पे 1.4 है। ये मैं दोबारा बनाता हूँ, इसमें थोड़ा मसला आ गया ग्राफ में। ये 0, ये x डैश, ये y डैश, ये 1, ये 2, ये 3, ये 3.5 -4 -8 -12 4 8 12 0.1 पे -12.2 है, 0.1 इधर होगी और -12.2 12 से थोड़ा नीचे, ठीक है। 0.5 पे 0.5 इधर होगी, -5.7 इधर होगा और 0.5 इधर। तो दूसरा पॉइंट ये आ गया। 1 पे -3 1 ये पॉइंट है, -3 इधर होगा, ठीक है, ये 1 पॉइंट है, ये पॉइंट आ गया। 2 पे -0.3 इधर होगा और 2 ये पॉइंट होगा। 3 पे 1.4 इधर होगा और 3.5 पे 2 होगा। हमारे साथ इस तरह ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे साथ पार्ट नंबर ई सॉल्व हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। तो 3 का पहला पार्ट हमारे साथ है स्केच द फॉलोइंग पैरामीट्रिक कर्व। नंबर ए, x of t y of t is equal to 3 minus t, मतलब x of t 3 minus t के बराबर है और y of t 2t के बराबर है। वेयर t इज रियल नंबर, t हमारे साथ रियल नंबर है। पहले मैं इसका टेबल बनाता हूँ। t की मैं मुख्तलिफ वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है, और इससे x of t और y of t मालूम करता हूँ। ये मेरे साथ t है, t में -3 पुट करता हूँ, -2 -1 0 1 2 और 3। t की जगह अगर मैं 0 यहाँ पुट कर लूँ तो x of t मेरे साथ आ जाएगा। ये x of t है, ये y of t है, तो x of t मेरे साथ आ जाएगा। अगर मैं -3 पुट कर लूँ तो 3 + 3 ये मेरे साथ 6 आ जाएगा और 2 × -3 3 -3 से 6 आ जाएगा और 2 × -3 से -6 आएगा, ठीक है। अगर इधर मैं -2 पुट कर लूँ तो इससे 5 आ जाएगा और इससे हमारे साथ अगर इधर मैं -2 पुट कर लूँ तो -4 आएगा, 2 × -2, ठीक है।
अब अगर इधर -1 पुट कर लो तो इससे 4 आ जाएगा, और इधर 2 × -1 से -2। अगर 0 पुट कर लो तो ये 3 आ जाएगा और ये 0। अगर 1 पुट कर लो तो ये 2 और ये 2। अगर 2 पुट कर लो तो ये 1 और ये 4। अगर 3 पुट कर लो तो ये 0 और ये 6। अब मेरे साथ एक इक्वेशन x ऑफ t इज इक्वल टू, x ऑफ t मेरे साथ है 3 - t, और y ऑफ t बराबर है 2t। y ऑफ t हमारे साथ बराबर है 2t का। तो इस इक्वेशन से x बराबर है 3 - t का, तो इस इक्वेशन से अगर मैं t मालूम कर लो, इस इक्वेशन से मेरे साथ t बराबर है x - 3 का, तो ये इस y वाले इक्वेशन में पुट करूँगा तो y इज इक्वल टू 2 × x - 3, y इज इक्वल टू 6x - 2x - 6। लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ हमारे साथ स्ट्रेट लाइन होगा। ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ हम x और y का ग्राफ अब ड्रा करते हैं। ठीक है, इस साइड हमारे साथ x है, ये y है, ऑरिजिन है -y - x। तो x की वैल्यू मेरे साथ 0 1 2 3 4 5 6, और y की वैल्यू मेरे साथ 0 2 -2 -4 -6 और +2 +4 और +6। 6 पे हमारे साथ -6 है, मतलब ये पॉइंट है। फाइव पे -4 है, 5 हमारे साथ ये है। -4 पे हमारे साथ -2 है। 3 पे हमारे साथ 0 है। 2 पे हमारे साथ 2 है। 1 पे हमारे साथ 4 है, और 0 पे हमारे साथ 6 है। हमारे साथ इस तरह स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, ये हमारे साथ स्ट्रेट लाइन होगा। तो पार्ट ए हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर बी की तरफ जाते हैं। पार्ट बी हमारे साथ है x ऑफ t y ऑफ t इज इक्वल टू 4 cos t 3 sin t। तो इससे मैं लिख सकता हूँ कि x इज इक्वल टू 4 cos t, या लिख सकता हूँ कि x/4 इज इक्वल टू cos t, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और y इज इक्वल टू 3 sin t। ये अब t का मतलब कि t पे डिपेंड करता है। y/3 इज इक्वल टू sin t, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो स्क्वायरिंग स्क्वायर एंड एड फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये मेरे साथ बन जाएगा x²/16 + y²/9 इज इक्वल टू sin² t प्लस cos² t प्लस, और sin² t प्लस cos² t हमारे साथ 1 के बराबर है। मतलब ये मेरे साथ इक्वेशन है x²/4² प्लस y²/3² इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इसका मेजर एक्सिस ए है, या ये हमारा मेजर एक्सिस है 4, मेजर डायमीटर इज इक्वल टू 4 और माइनर डायमीटर इज इक्वल टू 3। तो
ये हम ड्रा करते हैं। एलिप्स है तो एलिप्स हम सिंपली ड्रा कर सकते हैं, ये एक्स और ये वाई, ठीक है। ये पॉइंट ये +4 होगा, ये -4 होगा, ये +3 होगा और ये -3 होगा। ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 और 3 -1 -2 और -3, ठीक है। तो हमारे साथ ए इसका मेजर एक्सिस है और बी इसका माइनर एक्सिस है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट डी सॉल्व कीजिए। पार्ट नंबर सी हमारे साथ है x ऑफ t y ऑफ t x ऑफ t y ऑफ t और z ऑफ t is equal to 3 plus 2t 3 plus 2t comma 5 minus 3t अगर 2 minus 4t। तो इसका मतलब है कि x इज इक्वल टू 3 plus 2t, y इज इक्वल टू 5 minus 3t और z इज इक्वल टू 2 minus 4t। पर t इज इक्वल टू 0, अगर t की जगह में 0 पुट कर लो तो x मेरे साथ आ जाएगा 3, y आ जाएगा 5 और z आ जाएगा 2। मतलब कि हमारे साथ पॉइंट होगा 2 3 5 2 3 5 और 2, ठीक है। अगर t में 1 पुट कर लो तो x आ जाएगा 3 plus 2 5, y आ जाएगा 5 minus 3 2 और z आ जाएगा 2 minus 4 minus 2, मतलब 5 2 minus 2। इस तरह अगर t की जगह में 2 पुट कर लो तो x आएगा 2 2 are 4 4 plus 3 7, y आ जाएगा 5 minus 3t, मतलब 3 2 are 6 5 minus 6 minus 1 और z आ जाएगा -8 plus 2 minus 6, मतलब ये पॉइंट आ जाएगा 7 -1 -6। मतलब ये 3 डायमेंशन में t 3 4 5 वगैरह के लिए हम ये ड्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ इस तरह होगा 3 डायमेंशन में, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस, ये x पॉजिटिव z पॉजिटिव x, ये पॉजिटिव y और ये पॉजिटिव z, ये तीसरा डायमेंशन है। अब इसका x का नेगेटिव हमारे साथ ये होगा, ये नेगेटिव x होगा, ये नेगेटिव y और हमारे साथ नेगेटिव z इस डायरेक्शन बोर्ड के अंदर, ठीक है। ये बोर्ड के बाद इस तरह z डायरेक्शन इस तरह है और नेगेटिव z इसके अंदर है, ठीक है, नेगेटिव z। तो अब हमारे साथ 3 5 2 का मतलब ये है 3 5 2 का कि पॉजिटिव x पे 3 है 1 2 3 1 2 3, पॉजिटिव y पे 5 है 1 2 3 4 5, ठीक है। और पॉजिटिव z पे 2 है, मतलब ये पॉइंट 2। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन आएगा, ठीक है। तो हमारे साथ ये इस तरह आएगा, ठीक है। इधर एक पॉइंट आएगा, ठीक है। अब अगर हम 5 2 minus 2 ड्रा करते हैं, 5 2 मतलब x 5 है, ये पॉइंट y 2 है, ये पॉइंट, ठीक है, और z इससे -2 है -2, ठीक है। तो -2 इधर आएगा, ठीक है। इसका -2 मतलब इधर आएगा, तो ये इसका बोर्ड के अंदर मतलब ये पॉइंट है और ये पॉइंट, इसको मैं कंबाइन करता हूँ, इसी पोजीशन पे कंबाइन होगा, ठीक है। और इस तरह हमारे साथ ये तीसरा 2 x 7 है, 7 मतलब इधर y -1 है, -1 इधर और z हमारे साथ -6 है, तो -6 हमारे साथ इधर होगा, ठीक है।
तो तीसरा पॉइंट हमारे साथ इधर कहीं आएगा, ठीक है। तो हमारे साथ ये 3 डायमेंशन इस तरह कर्व आएगा, 3 डायमेंशन में इस तरह एक कर्व बनेगा, ठीक है, जो हम बोर्ड पे सही नहीं बना सकते, सिर्फ पॉइंट हम शो कर सकते हैं। ये हमारा पॉजिटिव जेड डायरेक्शन है और ये हमारा नेगेटिव, तो पॉजिटिव जेड डायरेक्शन ये वाला है और बोर्ड के अंदर हमारा नेगेटिव जेड डायरेक्शन है, ठीक है। तो ये स्पेस वाला प्रॉब्लम है जिसमें एक्स वाई और तीसरा जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो गया।